श्री गणेशाय नमो नमः। सारस्वत तथा चिचित कर्तिता का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, सारस्वत नामक तीर्थ समस्त अभिष्ट वस्तुओं के साथ भोग और मोक्ष को भी देने वाला है। वह मनुष्य के सब पापों का नाश, समस्त रोगों को दूर करने वाला है और संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। नारद, उसके महात्म्यता का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनो। पुष्पोत्कट से पूर्व और गौतमी के दक्षिण तट पर एक विश्वविख्यात पर्वत है जिसे शुभ्रगिरि कहते हैं। शाकल्य नाम से प्रसिद्ध एक परम निष्ठावान मुनि उस पुण्यमय शुभ्र पर्वत पर उत्तम तपस्या कर रहे थे। गौतमी के सभी भूतगण प्रतिदिन प्रणाम और उनका स्तवन किया करते थे। ऋषियों, गंधर्वों तथा देवताओं से सेवित उस परम पवित्र पर्वत पर देवताओं और ब्राह्मणों को भय पहुंचाने वाला परशु नामक एक राक्षस रहता था। वह यज्ञ से द्वेष रखता था, ब्राह्मणों की हत्या करता और इच्छा अनुसार उनके रूप धारण करके वन में विचरता रहता था। वहां जहाँ विद्वान ब्राह्मण शाकल्य मुनि रहते थे, वहां भी वह महापापी राक्षस आया करता था। विप्रवर शाकल्य बड़े तेजस्वी थे। पापाचारी परशु प्रतिदिन उन्हें उठा ले जाने तथा अथवा मार डालने की चेष्टा में लगा रहता था, किंतु वह अपने उद्योग में सफल न हो सका। एक दिन द्विजश्रेष्ठ शाकल्य देवताओं की पूजा करके भोजन करने की इच्छा से आश्रम पर आए। इसी समय परशु ब्राह्मण का रूप धारण करके किसी कन्या को साथ लिए वहां आया। उसका शरीर शीतल हो गया था, सिर के बाल पक गए थे और वह अत्यंत दुर्लभ दिखाई देता था। उसने शाकल्य से कहा, ब्राह्मण, आप मुझे और इस कन्या को भोजनातीर्थ जानिए। मानंद, हम लोग आतिथ्य के समय पर आए हैं। आप कृतकृत्य हो गए। इस संसार में वे ही धन्य है जिसके घर से अतिथि अपनी अभिलाषा को पूर्ण करके निकलते हैं। जो अतिथि सत्कार नहीं करते, वे जीते हुए भी मृत के समान हो भोजन के लिए बैठकर भी अपने लिए बने हुए अन्न को अतिथि के लिए दे देता है। उसने मानो पृथ्वी का दान कर दिया। यह सुनकर शाकल्य ने कहा, मैं तुम्हें भोजन देता हूँ। यो कहकर उन्होंने उसे आसन पर बैठाया और विधिवत पूजा करके भोजन परोसा। परशु ने हाथ में आचमन के लिए जल लेकर कहा, दूर से थके मांदे आए हुए अतिथि के पीछे देवता भी आते हैं। जब अतिथि तृप्त होता है तब वे भी तृप्त हो जाते हैं। यदि अतिथि की तृप्ति न हुई तो वे भी अतृप्त रह जाते हैं। अतिथि और निंदक ये दोनों विश्व के बंधु हैं। निंदक को तो पाप हर लेता है और अतिथि स्वर्ग की सीढ़ी बन जाता है। जो मार्ग से थक कर आए हुए अतिथि अवहेलना पूर्वक देखता है, उसके धर्म, यक्ष और लक्ष्मी का तत्काल नाश हो जाता है। इसीलिए मैं तथा मादा अभ्यागत आपसे कुछ याचना करना चाहता हूँ। आप मुझे अभिष्ट वस्तु देंगे तभी भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं। शाकल्य ने कहा, उसे दिया हुआ ही समझो, तुम निश्चित होकर भोजन करो। तब राक्षसों में श्रेष्ठ परशु ने कहा, मुने, मैं पक्के बालों वाला दुर्लभ एवं बूढ़ा ब्राह्मण नहीं, तुम्हारा शत्रु हूँ। तुम्हें मारकर खा जाने का अवसर देखते देखते मेरे कितने वर्ष व्यतीत हो गए। जैसे थोड़ा जल गर्मी में सूख जाता है, वैसे ही मेरे सब अंग भूख के मारे सूख रहे हैं। अतः मैं तुम्हारे अनुच रो सहित तुम्हें ले जाऊंगा और अपना आहार बनाऊंगा। परशु का यह कथन सुनकर शाकल्य ने कहा, जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए और जिन्हें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है, उनकी की वही प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती। अतः सखे, तुम्हें जैसा उचित जान पड़े करो। तथापि मेरी एक बात सुन लो, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों का कर्तव्य है कि जो मारने को उद्यत हो उनसे भी हित की ही बात करे। यह बात ध्यान में रखो कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा शरीर वज्र के समान कठोर है और भगवान श्री हरि मेरी सब ओर से
रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु मेरे पैरों की रक्षा करे, देव जनार्दन मेरे मस्तक की, भगवान वाराह दोनों भुजाओं की, कुमारज कुमराज पृष्ठभाग की, कृष्ण हृदय की, नरसिंह जी उंगलियों की, वाणी के अधीश्वर मुख की, गरुड़ वाहन नेत्रों की, धनेश दोनों कानों की, और भगवान भव सब और से मेरे शरीर की रक्षा करे। नाना प्रकार की आपत्तियों में एकमात्र साक्षात भगवान नारायण ही मेरे लिए शरण है। यो कहकर शाकल्य ने कहा, राक्षस राज, अब तुम्हारी इच्छा हो तो इस समय आलस्य छोड़कर मुझे यहाँ से उठा ले चलो, या यहीं सुखपूर्वक खा जाओ। उसके उनके यो कहने पर भी वह राक्षस खाने को तैयार हो गया। सच है, पापी के हृदय में करुणा का एक कण भी नहीं होता है। बड़ी बड़ी दाढ़े और विकराल मुख बनाए जब वह ब्राह्मण के समीप समीप पहुंचा, तब उन्हें देख कर बोला, विप्रवर, तुमको तो शंख चक्र और गदा हाथ में लिए हुए देखता हूँ। तुम्हारे शास्त्रों चरण शास्त्रों, मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों हाथ में तुम सर्वव्यापक दिखाई देते हो, संपूर्ण भूतों के एकमात्र निवास हो। तुम्हारा स्वरूप छंदोमय है, तुम जगन्मय हो। इस रूप में आज मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम्हारा पहला शरीर इस समय नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, अब तुम ही मुझे शरण दो। महामते, मुझे ज्ञान प्रदान करो और ऐसा कोई तीर्थ बताओ जो मेरा पापों से उद्धार करने वाला हो। ब्राह्मण महापुरुषों का दर्शन निष्फल नहीं होता, भले ही वह द्वेष अथवा अज्ञान से ही क्यों न हुआ हो। लोहे का पारस मणि से प्रसंग या प्रमाद से भी स्पर्श हो जाए तो भी वह उसे सोना ही बना देता है। राक्षस का यह वचन सुनकर शाकल्य को बड़ी दया आई। वे बोले, दैत्यराज, तुम्हें शीघ्र ही सरस्वती का वरदान प्राप्त होगा। उस इससे तुम्हें भगवत भगवत की शक्ति आ जाएगी। फिर तुम भगवान जनार्दन की स्तुति करना। मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए श्री नारायण की स्तुति सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है। बहुत अच्छा कहकर परशु त्रिभुवन पावनी गंगा के तट पर गया और स्नान करके पवित्र हो गंगा जी की ओर मुंह करके खड़ा हुआ। उसी समय उसने देखा, शाकल्य मुनि के कथा अनुसार जगत जननी सरस्वती सामने खड़ी है। उनका स्वरूप दिव्य है और उन्होंने दिव्य चंदन का लेप कर रखा है। संसार की जड़ता दूर करने वाली जन्मदाता जगदम्बा भुवनेश्वरी का दर्शन करके परशु ने विनती भाव से कहा, देवी, मेरे गुरु शाकल्य ने कहा है कि तुम लक्ष्मीकांता भगवान गरुड़ ध्वज की स्तुति करो। आपके प्रसाद से वह शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए। सरस्वती ने तथास्तु कहा। उनकी कृपा से शक्ति पाकर परशु ने भगवान जनार्दन की भांति भांति के वचनों द्वारा स्तुति की। इससे भगवान श्री हरि बहुत संतुष्ट हुए। उन कृपा सिंधु ने राक्षसों को वरदान दिया, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार शाकल्य मुनि, गौतमी, गंगा, सरस्वती देवी तथा भगवान नरसिंह के प्रसाद से वह राक्षस महापापी होने पर भी स्वर्ग लोक में चला गया। जिनके चरण कमलों में संपूर्ण तीर्थों का निवास है, उन शार्दंग धनुषधारी भगवान विष्णु की कृपा की ही यह फल है। तब से वह तीर्थ सारस्वत नाम से विख्यात हुआ। वह स्नान और दान करने से मनुष्य श्री विष्णु लोक के प्रतिष्ठित होता है। चिचिक तीर्थ सब रोगों का नाश, तब सब प्रकार की चिंताओं का निवारण और मनुष्य को सब प्रकार से शांति का दान करने वाला है। उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन करता हूँ। पूर्वोक्त शुभ्रगिरि पर जहाँ गौतमी के उत्तर तट पर भगवान गदाधर विराजमान है, पक्षियों का राजा चिचिक रहता है था। उसकी भेरुंड भी कहते थे। वह मांसाहारी पक्षी सदा उस पर्वत पर ही रहता था। वहाँ नाना प्रकार के फूल और फलों से लदे हुए तथा सभी ऋतुओं में फूलने वाले वृक्ष व्यापक है। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी उस पर्वत के शिखर पर निवास करते थे। गौतमी गंगा से उस पर्वत की शोभा और भी बढ़ गई थी। इस प्रकार वह
इस प्रकार वह शुभ्रगिरी विविध गुणों से संपन्न और उनको मुनिजनों से घिरा हुआ था। एक दिन पूर्व देश के राजा पवमान, जो क्षत्रिय धर्मपरायण संपन्न और देवताओं तथा ब्राह्मणों के रक्षक थे, बहुत बड़ी सेना और पुरोहित के साथ वन में आए। वन में घूमते घूमते थक कर किसी समय वे एक वृक्ष के नीचे आए जो गौतमी के तट पर था। बहुत से पक्षी उस वृक्ष पर निवास करते थे। वहां पहुंचकर राजा ने चिचिक पक्षी को देखा, जिसके दो मुंह थे। वह स्थूलकाय और सुंदर था। उसे चिंता में निमग्न देख राजा ने पूछा, तुम दो मुख वाले पक्षियों के रूप में कौन हो? चिंतित से दिखाई देते हो। यहाँ तो कोई भी दुख से पीड़ित नहीं है, फिर तुम कैसे कष्ट पा रहे हो? राजा के इस प्रश्न के पक्षी का मन कुछ आश्वस्त हुआ। उसने बारंबार लंबी सांसें लेकर धीरे धीरे कहा, राजन, मुझसे न तो दूसरों को भय है और न दूसरों से मुझे भय की आशंका है। यह पर्वत भांति भांति के फूलों और फलों से भरा हुआ है। अनेकानेक मुनि यहाँ निवास करते हैं, फिर भी यह पर्वत मुझे सुना ही दिखाई देता है। अतः मैं अपने लिए शोक करता हूँ। मुझे न तो यहाँ कुछ सुख मिलता है और न मेरी कभी तृप्ति ही होती है। इतना ही नहीं, मैं निद्रा, विश्राम और शांति से भी विच्छित हूँ। दो मुख वाले पक्षी की यह बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? कौन सा पाप किए हो और क्यों तुम्हें यह पर्वत सुना दिखाई देता है? यह रहने वाले प्राणियों तो एक मुख से ही तृप्त रहते हैं, तुम्हारे तो दो मुख है। तुम्हें क्यों नहीं तृप्ति होती है? तुमने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया है? ये सब बातें मुझसे सच सच बताओ, मैं तुम्हें महान भय से बचाऊंगा। चिचिक ने बहुत लंबी सांसें लेकर राजा से कहा, महाराज, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में मैं वेदांगों में पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उत्तम कुल में मेरा जन्म हुआ था और अच्छे पंडित के रूप में मेरी प्रसिद्धि थी, किंतु मैं सबका कार्य बिगाड़ने वाला और काल प्रिय तथा लोगों के मुंह पर कुछ और कहता था तथा पीठ पीछे कुछ और। दूसरों की उन्नति देखकर सदा दुखी होता था। माया फैलाकर संसार को ठगा करता था। मैं कृतघ्न, असत्यवादी, पर निंदा कुशल, मित्रद्रोही, स्वामित्रद्रोही, गुरुद्रोही, दंभाचारी और अत्यंत निर्दय था। मन, वाणी और क्रिया द्वारा बहुत लोगों को कष्ट पहुंचाता था। दूसरों की हिंसा करने का ही मेरा सदा मनोरंजन था। स्त्री पुरुष के जोड़े में फूट डालना देना, समूह के समूह का विनाश करना, मर्यादा तोड़ना आदि दुष्कर्म में बिना विचारे किए करता था। विद्वान पुरुषों की सेवा से दूर ही रहता था। तीनों लोक में मेरे जैसा पापी दूसरा कोई नहीं था। इससे मेरे दो मुंह हो गए। दूसरों को दुख देने से मैं स्वयं भी दुख का भागी हुआ हूँ, और इसीलिए यह पर्वत सूना दिखाई देता है। राजन, और भी धर्म युक्त वचन सुनो, जिसके पालन किए बिना ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। क्षत्रिय युद्ध में जाकर अथवा युद्ध से अन्यत्र भी यदि भागने वाले, हथियार रख देने वाले, अपना विश्वास करने वाले, युद्ध में पीठ दिखाने वाले, अपरिचित बैठे हुए तथा मैं डरता हूँ यो कहने वाले मनुष्य को मार डालता है, तो उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो सामने प्रिय बोलता है, परुष में कूट वचन करता है, मन में दूसरी बात सोचता है, वाणी से दूसरी बात कहता है और क्रिया रूप से सदा दूसरा ही कार्य करता है। जो गुरुजनों की शपथ खाता है, द्वेष रखता है, ब्राह्मणों की निंदा करता है और झूठ मूठ की विनय दिखाता है, वह पापात्मा ब्रह्म हत्यारा है। जो द्वेषवश देवता, वेद, आध्यात्म शास्त्र, धर्म और ब्राह्मण के संग की निंदा करता है, वह ब्रह्मघाती है। राजन, मैं ऐसा ही था, तो भी लज्जावश दिखाने के लिए सदाचारी साथ बना रहता था। इससे मुझे पक्षी होना पड़ा है। इस अवस्था में रहने पर भी मुझे से ही कहीं कुछ पुण्य कर्म भी न बन अवस्था में रहने पर भी मुझसे कहीं कुछ पुण्य कर्म भी बन गया था, जिससे मुझे स्वतः ही अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो गया है।
चिकी की बात सुनकर राजा पवमान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, किस कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी? उसने कहा, सुव्रत गौतमी के उत्तर तट पर गदाधर नामक तीर्थ है, वही मुझे ले चलो। वह तीर्थ परम पवित्र और सबका पापों का नाश करने वाला है। मैंने बड़े बड़े मुनियों से सुना है कि वह सब अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। गौतमी गंगा तथा भगवान विष्णु के सिवा दूसरा कोई कलशों का नाश करने वाला नहीं है, क्लेशों का नाश करने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ सर्व सर्व तो भाव उस तीर्थ का दर्शन करूं, किंतु मेरे प्रयत्न से यह कभी संभव नहीं है। भला पापियों को मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वीर, मैं यत्न करने पर भी उस तीर्थ का दर्शन नहीं कर पाता। यह कार्य मेरे लिए अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारी कृपा हो तो मैं भगवान गदाधर का दर्शन कर सकता हूँ। भगवान करुण के सागर है, वे बिना करुणा के सागर है, वे बिना बिता ही सबके दुखों को जानते हैं। उसका दर्शन कर लेने पर भी पुनः मनुष्य को संसारिक क्लेश का अनुभव नहीं करना पड़ता है। राजन, मैं तुम्हें प्रसाद से भगवान का दर्शन करते ही स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा। पक्षी को यह कहने पर राजा पवमान ने उसे उठा लिया और ले जाकर उसे गौतमी गंगा तथा भगवान गदाधर का दर्शन कराया। चिकित्सक के स्नान करने पर त्रिलोकाप्य पावनी गंगा से कहा, माता गौतमी, तुम तीनों लोगों को पवित्र करने वाली हो। मनुष्य जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं करता तभी तक इस लोक और परलोक में पातक की कहलाता है। यद्यपि मैंने सब प्रकार के पाप किए और तो भी अब तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करो। तुम भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हो। संसार के प्राणियों की तुम्हारी सेवा कोई भी गति नहीं है, सिवा कहीं कोई भी गति नहीं है। पक्षी का अंतःकरण श्रद्धा से शुद्ध हो गया था। पक्षी का अंतःकरण श्रद्धा से शुद्ध हो गया था। उसने एकमात्र गंगा की शरण ली और गंगे मेरी रक्षा करो, इस प्रकार कहते हुए स्नान किया। तदंतर भगवान गदाधर को प्रणाम करके राजा पवमानस से विदा ले तदंतर भगवान गदाधर को प्रणाम करके राजा पवमानस से विदा ले पर्वत निवासियों के देखते देखते वहां स्वर्ग में चला गया। पवमान भी अपनी सेना के साथ अपने नगर को लौट गए। तब से वेद वेता विद्वानों ने उस तीर्थ का नाम पवमान तीर्थ, चिचिक तीर्थ और गदाधर तीर्थ रख दिया। उस तीर्थ में किया हुआ पुण्य कर्म कोटि कोटि गुणों का हो जाता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। ब्रह्म पुराण की जय।